पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुए कोरोना से रिकवर। एम्स से डिस्चार्ज हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह 19 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती हुए। देश में पहली बार एक दिन में 3,89,000 नए कोरोना केस दर्ज हुए। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,645 संक्रमितों की मौत हो गई। रोजाना पॉजिटिविटी रेट 21% से ज्यादा। हालांकि 2,69,507 लोग रिकवर हुए। मुख्यमंत्री गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव, कहा मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं, मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। एक दिन पहले पत्नी हुई थी संक्रमित। पीएम मोदी, वसुंधरा राजे, रघु शर्मा समेत कई बड़े नेताओं ने जल्द ठीक होने की कामना की। ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सभी सप्लायर सहित केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। जिला कोर्ट के अधिकारियों के लिए कोविड फैसिलिटी पर मांगा जवाब। कहा कि केंद्र सरकार सुलझाए ऑक्सीजन का संकट। देश में कोरोना संक्रमण से कोहराम। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 985 मौतें। बंगाल में 2 उम्मीदवारों की जान गई तो दिल्ली में लगातार 7वें दिन 300 से ज्यादा मौतें। दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण। बढ़ाई गई कोरोना टेस्टिंग तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। मरने वालों की कुल संख्या 15,000 के पार। यूपी में बढ़ा वीकेंड लॉकडाउन का दायरा। अब 3 दिन का रहेगा लॉकडाउन। शनिवार, रविवार, सोमवार को सड़क पर ना निकलने का ऐलान। लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ। सीबीआई कोर्ट ने जारी किया रिलीज ऑर्डर। बता दें कि लालू यादव की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स में वो फिलहाल बिरसा मुंडा जेल के कस्टडी में इलाजरत। मुश्किल वक्त में फिर मददगार बना दोस्त। रूस ने भारत भेजी जीवन रक्षक सामग्री। दवाइयां, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर लेकर दिल्ली आए 2 विमान। तो पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को मदद के लिए शुक्रिया कहा। कोरोना से जंग में भारत का साथ देगा अमेरिका। एक हफ्ते में $100 मिलियन के सामानों की करेगा आपूर्ति। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सामानों की आपूर्ति गुरुवार यानी आज से शुरू हो जाएगी। भारत में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बीच 3 देशों ने भारत की यात्रा को लेकर जारी किया एडवाइजरी। अमेरिका, कनाडा और जर्मनी ने अपने नागरिकों को भारत न जाने की सलाह दी। साथ ही भारत आए अपने नागरिकों को जल्द वापस आने को भी कहा। पहले दिन कोविड ऐप पर 1,32,00,000 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। वैक्सीनेशन के लिए अभी नहीं मिली तारीख। बता दें कि 1 मई से 18 से 44 साल के ग्रुप को वैक्सीन लगनी। बंगाल में आखिरी दौरे का मतदान। 8वें चरण में 35 सीटों पर वोटिंग जारी। 4 जिलों में 283 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। यूपी पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के लिए 17 जिलों में हुई वोटिंग। करीब 2,98,00,000 वोटर्स के लिए किया अपने मत का इस्तेमाल। 2 मई को घोषित किए जाएंगे नतीजे। राजस्थान में कोरोना संक्रमण से हालात बन रहे गंभीर। कतारों में दिखने लगी एम्बुलेंस। बेड का इंतजार और मौत के बीच जूझते नजर आ रहे मरीज। कोरोना से उपजे हालात पर सीएम गहलोत गंभीर। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। प्रदेशवासियों का जीवन बचाने में लगा दे पूरी ताकत। संसाधन जुटाने में नहीं रखें कोई कमी। कोरोना और महंगाई के संकट के बीच पाकिस्तान पर गहराया एक और बड़ा संकट। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 सप्ताह के लिए बचा गेहूं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री शौकत तारिक ने कहा कि देश को 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं भंडार की तत्काल जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। बोले, हमने दुनिया को दिखाया अमेरिका के पास हार मानने का ऑप्शन नहीं। न्यायिक जगत से आई दुखद खबर। नहीं रहे मानवाधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस महेश चंद्र शर्मा। गिरिराज सिंह लोटवाड़ा का दुखद निधन। राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष से गिरिराज सिंह लोटवाड़ा कोरोना संक्रमण के चलते आरयूएचएस में कराया गया था भर्ती। शराब लाइसेंस धारियों की हड़ताल के बाद भी हो रहा शराब का उठाव। हड़ताल के शुरुआती 2 दिन में ही जमकर हुई बिक्री। प्रदेश में 2 जगहों पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। धौलपुर में 25,000 की रिश्वत लेते निजी बीएड कॉलेज का संचालक गिरफ्तार। तो जोधपुर में 6,000 की रिश्वत लेते सफाई कर्मचारी को दबोचा। कुंभ के बाद 4 धाम यात्रा पर कोरोना का असर। उत्तराखंड सरकार ने इस साल होने वाली 4 धाम यात्रा को रद्द किया। बीसीसीआई ने कड़े किए नियम। आईपीएल में प्लेयर्स को हर दूसरे दिन कराना होगा कोरोना टेस्ट। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता इरफान खान को दुनिया छोड़े हुए 1 साल पिता को याद कर भावुक बाबिल बोले, मैंने अपनी आत्मा को खो दिया।